हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो गाइस, अगर आप भी 1, 2 या 3 लॉट से ट्रेड करते हो ऑप्शंस में, या आपकी कैपिटल 5,000, 10,000, 15,000 तक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि आप एक लॉट से अपने किस माइंडसेट से अगर आगे बढ़ते हो तो आप बड़ा पैसा बना सकते हो। एक अच्छी लर्निंग, एक कॉन्फिडेंस, एक वो प्रॉफिट करने की एटीट्यूड, बड़े प्रॉफिट होल्ड करने का, अपनी कैपिटल को डबल करने का, कैपिटल बचाने का, एवरीथिंग मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ गाइस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये वीडियो में मैंने इतनी मेहनत आज तक नहीं की, बिकॉज इस वीडियो को मैं कल से प्लान कर रहा हूँ। एंड मैंने जितनी लोगों से बात की, जितने बिगिनर लोगों से बात की, उनकी प्रॉब्लम्स पे एंड उनके सॉल्यूशंस पे मैंने काम किया, वो लिटरली इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप भी बिगिनर हो, आप भी अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हो, या आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो या करते थे, तो गाइस ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है पूरे यूट्यूब पे। बिकॉज इसमें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बताऊंगा एंड कहीं ना कहीं लास्ट में एक ऐसा हैक बताऊंगा जिससे आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके एक अपने ऑर्गेनिक ग्रोथ को मेजर कर सकते हो, देख सकते हो कि एक्चुअली में आप कहाँ ग्रो कर रहे हो, कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो। तो गाइस, पहले मैं बताता हूँ कि वीडियो को देखना किस वे में है जिससे कि आप मैक्सिमम रिटर्न गेन कर पाए। तो गाइस, मैं वीडियो में बार बार क्वेश्चंस पूछता हूं, तो आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज करना है और उस क्वेश्चन का आंसर चैट कमेंट बॉक्स में डालना है। क्यों? क्योंकि इससे आप कितना एक्टिव हो, कितना आपका माइंड फोकस है वीडियो पे, आप मेजर कर पाओगे। तो जितने भी बेसिक्स क्वेश्चंस हो, एडवांस क्वेश्चंस हो, आपसे रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, आप सबके आंसर्स दीजिएगा। तो मैं पहले क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करूंगा कि गाइस, यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल ब्लो आउट किया है एंड कितनी बार किया है। अगर किया है तो यस लिखिएगा, कॉमा करके अगर 2 बार किया है तो 2 लिखिएगा, 3 बार किया है तो 3 लिखिएगा, 4 बार किया है तो 4 लिखिएगा। यहाँ पे बेचारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 अपनी कैपिटल ब्लो आउट कर दी है, खत्म कर दी है, और दोबारा ट्रेड करने की हिम्मत नहीं बन रही है। तो गाइस, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली गलती क्या होती है गाइस, मैं अभी भी दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने कैपिटल ब्लो आउट किया है तो कहीं ना कहीं आपने एक गलती जरूर मेजर की होगी कि आपके जो लॉस हुए हैं वो नंबर ऑफ डेज नहीं है, वो ह्यूज लॉस है इन 1 डे। मतलब आपने छोटे छोटे लॉस करके बड़े लॉस नहीं किए, आपने एक दिन में छोटी गलतियां करके बड़े लॉस किए हैं। आपको फोकस करना है अपने डिसिप्लिन पे, अपने मैनेजमेंट पे, क्योंकि आपके पास उतना नॉलेज है कि आप प्रॉफिट कर सको। मैं गारंटेड देता हूँ, यहाँ 20 दिन अगर आपने ट्रेडिंग सेशन किया होगा तो वहाँ पे आप 12 से 15 दिन प्रॉफिटेबल होंगे, केवल 5 से 6 दिन लॉस होंगे। और वो भी लॉस कैसे होंगे, या तो आपने उस दिन इतने बड़े लॉस लिए हैं कि आपका कैपिटल खत्म हो गया, या तो कैपिटल 50%, 60% एक ही दिन में ब्लो आउट किया होगा। और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आप 15 दिन प्रॉफिट में नहीं हैं तो मैं ये भी गारंटी देता हूं कि आप पहले प्रॉफिट में थे, बाद में या तो ओवर ट्रेड करके आप लॉस में आए हो, या तो आप जबरदस्ती ट्रेड लॉस में लेकर आए हो, या आप थोड़े से लालच में आ गए हो, कह रहे यार यहाँ पे 50 का प्रॉफिट है, इसको मैं 100 कर देता हूँ, 2000 का प्रॉफिट इसको मैं 2500 कर देता हूँ, ये माइंडसेट रख के लॉस में आए हो। तो कहीं ना कहीं हमें आज पूरी वीडियो पे प्लान करना है कि सर क्या चीज फॉलो करें, माइंडसेट क्या रखें, रूल्स क्या रखें, साइकोलॉजी क्या रखें, स्ट्रेटजीज कौन सी यूज करें जिससे कि हम बढ़िया रिटर्न कैप्चर कर सके। तो गाइस, डोंट वरी, आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आप भी ये गलतियां कर रहे हो जो गलतियां मैं बता रहा हूं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये गलतियां 99% ट्रेडर करते हैं, लेकिन जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो इन गलतियों से सीख के आगे बढ़ते हैं, और जो बेचारे मार्केट को छोड़ते हैं वो इन्हीं गलतियों को रिपीट करके एक साइकिल में फंस जाते हैं। तो अगर आप आज की वीडियो एंड तक देखते हो तो मैं श्योर बस बोलता हूं कि अगर आप वीडियो के बाद जो रूल्स बताता हूं उनको फॉलो करोगे तो आप पक्के से एक ऑर्गेनिक ग्रोथ 1 महीने बाद दिखेगा। आप मुझे व्हाट्सएप करके बताना कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो गाइज, अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। आई होप आप लोग एकदम रेडी होंगे, पेन कॉपी लेके बैठिए गाइज, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो पेन कॉपी लेके बैठे रहिएगा एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले गाइज, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। इस वीडियो पे 5000 लाइक का एम रखते हैं, 2000 कमेंट, एंड कहीं ना कहीं आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने फैमिली ग्रुप, अपने ट्रेडिंग ग्रुप, जो आपके दोस्त लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ शेयर करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, आप लोग
कैसी वीडियो लगी इसको भी कमेंट में ज़रूर लिखना, बहुत अच्छा लगता है देख के। पिछली वीडियो पे बहुत सारा प्यार आया, बहुत अच्छा लगा देख के, तो आप लोग प्लीज़ इसको लिखिएगा एंड आप लोग बताइएगा जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई क्या आप उससे रिलेट करते हो कि नहीं करते हो। यस और नो बताइएगा, यस इट्स रिलेटेबल और इट्स नॉट रिलेटेबल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। सो बी रेडी, बी पॉजिटिव, चलते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी के नेक्स्ट स्टेप पे गाइस। तो गाइज हम एक नए पेज पे आ सके हैं जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ट्रेड विथ वन लॉट इन ऑप्शंस। तो पहली बात है, अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो सबसे बड़ा इसमें आपको एडवांटेज क्या है। मैं पहले एडवांटेज की बात करूंगा, फिर मैं यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात करूंगा और फिर हम बात करेंगे कि इस डिसएडवांटेज को हम एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट करें, यानी अपनी गलतियों को कैसे सुधार के आगे बढ़े। तो पहला एडवांटेज क्या होता है, जब भी आप देखोगे आप एक लॉट से ट्रेड करते हो, आपको कॉन्फिडेंस रहता है, आप अपने सेटअप पे भरोसा करते हो और कहीं ना कहीं बड़े प्रॉफिट्स के लिए वेट करते हो। लेकिन जिस दिन आपने मोर देन 3 to 4 लॉट लिया, अगर आपको आदत एक लॉट की है और आपने गलती से मानिए 30 या 40 लॉट ले लिया, तो उस दिन आपको लगता है कि भाई बस 2 पॉइंट मिल जाए, मैं 2 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा, मुझे पूरे टारगेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि कहीं ना कहीं आप छोटे कैपिटल पे अपने माइंडसेट को बिल्ड करने में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हो। और अगर आप एक बार माइंडसेट बिल्ड कर गए तो आपको इस लेवल पे इस माइंडसेट को अप्लाई करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। तो हमारा मेन फोकस है अपने माइंडसेट को, अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करके आगे बढ़ना। तो सबसे पहला चीज क्या होगा कि एक लॉट वाले भाई को क्या करना है, एक लॉट जो भी ट्रेड करते हैं और स्टार्टिंग कर रहे हैं ट्रेड में, तो आप लोग बड़े प्रॉफिट के पीछे भागना बंद करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, बड़े प्रॉफिट के पीछे दौड़ना बंद करिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम बड़े प्रॉफिट के चक्कर में प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं और एट द एंड हमारा पीएनएल रेड दिखता है। तो सबसे पहले हमें उम्मीद क्या करनी है, उम्मीद करनी है कि हमें बेसिक एंड छोटे प्रॉफिट्स बुक करने हैं। अगर आप पहले छोटे प्रॉफिट्स बुक करना सीख जाओगे तो उसके बाद हम जाएंगे बड़े प्रॉफिट्स पे। पहले प्रॉफिट्स बुक करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले भी रूल बताया और अभी भी रूल बनाता हूं कि आपको जितने का भी प्रीमियम होगा उससे 10 से 15% का टारगेट रखना है और अपने एसएल को कम से कम 8 से 10% रखना है। इस रूल को अप्लाई करके बिगिनर लोग एक लॉट से ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 200 का प्रीमियम है, स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू है, तो इसका टारगेट आपका खूब से खूब 20 से 30 पॉइंट का होगा और इसका एसएल आप 16 से 20 पॉइंट रखने वाले हैं। इस बेसिस पर अगर आप काम करोगे तो आपको कभी भी अपने एसएल टारगेट में कंफ्यूजन नहीं होगा और आप कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट पे डायरेक्टली काम कर सकते हो। बिकॉज कभी भी अगर हमें अपना स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं पता होता है तो हम हमेशा फोकस करते हैं कि हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं, टारगेट कहाँ पर रखें, और उस बीच में हम अपने माइंडसेट को बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते हैं। कभी हम ट्रेड को पहले निकाल देते हैं, कभी ट्रेड को देर तक होल्ड करते हैं, कभी ट्रेड में हम बीच में जंप करते हैं, बीच में क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है और कब तक जाना है। ठीक है, तो हमें अगर अपना डेस्टिनेशन पता चल जाएगा तो हम उसके बीच की जर्नी पे फोकस कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें डेस्टिनेशन ही नहीं पता होगा तो हम डेस्टिनेशन ढूंढने में ही हम पूरा टाइम वेस्ट करेंगे और अपनी जर्नी पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आपका डेस्टिनेशन याद रखना ये चीज़ है, 10 से 15% टारगेट, 8 से 10% एसएल, उसके बाद बिल्कुल भी सोचना नहीं है। थर्ड थिंग, एक लॉट से ट्रेड करने के लिए आपके पास अराउंड कैपिटल होगी, मुश्किल से 7,000 होगी किसी के पास 5,000 होगी, किसी के पास 15,000 होगी और किसी के पास 10,000 होगी। तो आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके पास रिसेंटली कितनी कैपिटल है। यानी आपको कमेंट में लिखना है माई कैपिटल इज इक्वल टू जितनी अमाउंट है उसको लिखना है गाइस। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो प्लान करने में कि मैं कैसे आपके लिए अगली वीडियो प्लान कर पाऊँ। तो इस कैपिटल वाले चीज़ को आप पहले वीडियो को पॉज करके लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो गाइस लेट्स सी, अभी जिसके पास 7,000 है, 10,000 है, 15,000 है, ऑन एन एवरेज मान के चलता हूं 8,000 से 10,000 लोगों के पास पैसे हैं जिससे वो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है, मैक्स टू मैक्स लॉस। अगर आप मैक्स टू मैक्स लोगे वो लोगे 800 यानी 10% का लॉस लोगे। क्यों? क्योंकि देखो गाइस, मैं बोल सकता हूं कि आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट करना है तो 50 के तो मिनिमम लेके आना ही चाहिए, तभी रिस्क मैनेजमेंट कर पाओगे। लेकिन एक बात और याद रखना, बिगिनर फेज में हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती है। एक छोटी सी गलती या इतू सी गलती आपके कैपिटल को खा सकती है। सो हम कैपिटल उतना ही रखेंगे कि हम कम से कम दोबारा उसको इंटर कर सके मार्केट में। इतना कैपिटल नहीं रखेंगे कि छोटी सी गलती से अगर ये कैपिटल ब्लो आउट हो तो हमारे अंदर हिम्मत ना हो मार्केट में इंटर करने की। सो कैपिटल मैं मानता हूं आप 8 से 10,000 से स्टार्ट करोगे, ज़्यादा कैपिटल नहीं रखोगे गाइस। ठीक है,
जिसमें आपका मैक्स टू मैक्स लॉस 800 से होगा। इससे ऊपर लॉस मत लेना गाइज, चाहे मार्केट आपके साइड जाए, स्टॉप लॉस हिट हो ना हो, आप मत लेना। आप उन्हीं ट्रेड को लेना जिसमें एसएल छोटे हो, जिसमें एसएल छोटे हो, रिवॉर्ड बड़े हो चलेगा, लेकिन जिसमें एसएल बड़े आ रहे हो उन ट्रेड को आप इग्नोर करना इन बिगिनर फेज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ उसको ध्यान देना। अगर आप लोग बीएनएफ में ट्रेड करते हो तो आपका मैक्स स्टॉप लॉस 700 तक रहेगा, इससे ऊपर नहीं। अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो तो आपका मैक्स स्टॉप लॉस 800 तक रहेगा, और अगर आप फिर निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपका मैक्स स्टॉप लॉस 700 से 800 के बीच में रहेगा, इसके ऊपर मत जाने दीजिएगा। अगर आप मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स इसमें ट्रेड करते हो तो गाइस अभी उसको इग्नोर करो, उनमें वॉल्यूम कम है, उसमें हम्प एंड डंप की बहुत ज़्यादा सिचुएशन आती है, उसमें कभी मार्केट अप और कभी डाउन हो जाता है, साइडवेज हो जाता है एक्सपायरी के दिन। तो ऐसे केसेस में आप ना चाहते हो भी ज़बरदस्ती पैसा को अपने गंवा देते हैं। तो आपको सबसे पहले इन बातों को याद करना पड़ेगा कि अगर आप बिगिनर हैं, एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको केवल 3 इंडेक्स पे फोकस करना है और इन 3 में ट्रेड करना है। पांचवी चीज़ जो कि सबसे बड़ी गलती होती है बिगिनर लोगों से, आपके पास कैपिटल है 5000, लेकिन आप लोग चले जाते हो करने क्या, सबका चहेता जीरो टू हीरो। ये तो मतलब लोगों के दिमाग में ऐसे भरा हुआ है जैसे ये आपको आज गरीब से कल बहुत बड़ा करोड़पति बना देगा या मिडिल क्लास से बहुत बड़ा करोड़पति बना देगा। बिल्कुल गलत है गाइस। जीरो टू हीरो का मतलब 10 टू 0 मान लो। हीरो बहुत रेयर केस में बनते हैं लोग। एक्सपीरियंस नहीं है, साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम अचानक से फॉल करता है एक्सपायरी के दिन। तो उस दिन हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि हमें कब ट्रेड होल्ड करना है, कब एग्जिट करना है, एवरीथिंग। सो अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ आप इस वाले शब्द से दूर रहोगे तो बचे रहोगे, वरना इस कैपिटल को आप 10 बार भी गवा दोगे ना तो भी 11वें बार आके आप यही गलती करोगे। और आई होप यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस जीरो टू हीरो के चक्कर में अपनी कैपिटल को जीरो किया है। अगर आप लोग हैं ऐसे लोग भी कमेंट वीडियो को देख रहे हो गाइस, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखना कि यस सर, जीरो टू हीरो की वजह से आप मेरी कैपिटल ब्लॉट हुई है। कितनी बार हुई है वो भी लिखिएगा, 2 बार, 3 बार, 1 बार, जितनी बार भी हुई है वो लिखिएगा, जिससे कि दूसरे भाई को हेल्प मिले। तो हमने क्या चीज़ें सीखी? हमने चीज़ें सीखी कि हमें पहली बात तो स्टार्टिंग में अमीर नहीं बनना। भाई यार देखो, मैं मानता हूँ आपके पास 5000 रुपये, इसका आप यार 100% निकालते हो, आपको कितना पैसा मिलेगा? 5000 मिलेगा। 5000 से कितना अमीर बन जाओगे भाई? राजा बन जाओगे? नहीं बनोगे ना। तो फिर इस 5000 रुपये के लिए पूरी ट्रेडिंग करियर पे क्यों रिस्क लेना है? क्यों जीरो हीरो खेलना है? क्यों आपको होल्ड करना है ट्रेड? क्यों आपको दिन में 10 ट्रेड लेने? क्यों? आखिर मैं ये समझना चाहता हूँ। अगर आप बिगिनर हो, आपको पता है 5000 से चाहे जितना कमा लो मैं राजा नहीं बनने वाला, तो आपको जो पता है 5000 से राजा नहीं बन सकते, तो राजा वाले माइंडसेट हटा दो, लर्निंग पे फोकस करो। अर्निंग के बारे में बिल्कुल मत सोचो। 500 1000 रुपये अगर कमा भी लेते हो जीरो हीरो में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप हो सकता है 1000 रुपये कमाओ, लेकिन अगर आप लर्निंग पे फोकस करोगे ना तो आप यहाँ पे 10 लाख की स्किल सीख रहे हो, जो कि इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा पेड होगी। 10 लाख रुपए कमा सकते हो ऐसे चीज़ों से। लेकिन हमें स्टार्टिंग में लर्निंग पे फोकस करना है। एक टाइम बाद रिटर्न आपको इतना ज़्यादा मिलेगा ना कि आप केवल 10% रिटर्न निकाल के आप लाखों रुपए कमाओगे, इतना आपके पास कैपिटल हो जाएगा। तब तक आप लर्निंग पे फोकस करो गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको एक पूरा प्रोसेस बताऊंगा जिससे कि आपको अपनी गलती आइडेंटिफाई करोगे और कैसे करना है वो करोगे। अब देखिए गाइस, अगर आप बिगिनर है तो आप प्राइस एक्शन यूज करके ट्रेड करिए। भाई देखो, स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो। 9:30, 3 PM, 2 PM, 1 PM, 12 PM, 11 PM, 8 PM, 7 मत भागो इसके पीछे। क्यों भागना है? हमें पैसा नहीं, हमें लर्निंग सीखना है। तो हम प्राइस एक्शन पे, अगर हमें पैसा गंवाना ही है तो प्राइस एक्शन पे गंवाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे हमें लर्निंग मिलेगी। अब आपने 9:30 मानो कर रहे हो, मानता हूँ आप 9:30 कर रहे हो, यहाँ पे रोज लॉस हो रहा है भाई, रोज प्रॉफिट लॉस हो रहा है भाई। आप क्या सीख रहे हो? किस दिन 1000 रुपये का प्रॉफिट करते हो, किस दिन 800 रुपये का लॉस करते हो, किस दिन 2000 का प्रॉफिट करते हो, किस दिन 1500 का लॉस करते हो। ओवरऑल आप लॉस में ही रहते हो। ओवरऑल ब्रोकरेज काट दो तो लॉस में ही रहते हो। तो आखिर इसमें पैसा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, लर्निंग भी कुछ नहीं मिल रही, तो इस पर हम क्यों पैसा लगाएं? इसमें हम पैसा नहीं लगाएंगे। हमें पैसा लगाना है, टाइम लगाए तो हम प्राइस एक्शन पे लगाएंगे, जो हमें लाइफ टाइम हेल्प करने वाला है, लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाला है। हम इस चीज़ पे पैसा लगाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझिए, आप प्राइस एक्शन पे फोकस करिए। प्राइस एक्शन का सर हम सीखे कैसे? तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए ट्रेड टाइम विद प्रांजल। जैसे सर्च करेंगे चैनल पे आ जाइएगा। इसके बाद आप देखोगे मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर 2 वीडियो अपलोड किए। पहली वीडियो ये है, सेकेंड वीडियो ये है।
इन दोनों का आप जितने अच्छे तरीके से देख सकते हो, इसको और इसको देख लीजिए। आफ्टर दैट आपने ये नहीं देखा कि कैसे स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ये भी देख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग लॉसेज में हैं वो लोग ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ भी मैंने साइकोलॉजी की बात की है। अभी भी मैंने साइकोलॉजी की बात नहीं है कि वन लॉट वाले की साइकोलॉजी क्या होगी, उसके डिस्कशन करना है। आप लोग पहले इनको देख लेना। और गाइज हो सकता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ कि हाउ टू टेक ए ट्रेड ऑन प्राइस एक्शन या यूजिंग प्राइस एक्शन। तो अगर आप कमेंट में लिखोगे प्राइस एक्शन इज इक्वल टू ट्रेड, तो आपको मिलेगा। आपको क्या लिखना है, प्राइस एक्शन इज इक्वल टू ट्रेड, तो आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइज, अब चलते हैं स्क्रीन पे। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे एंड स्टार्ट करते हैं। अब मेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है, आपने बहुत सुना होगा मार्केट पे, साइकोलॉजी। लेकिन आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो आखिर सर ये है क्या, ये ऐसी क्या चीज़ है जिसके पीछे हर ट्रेडर, हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोलता है कि आप इनको सीख जाओ, आपका पूरा दिन बन जाएगा। अगर मैं आज काउंट कराऊँ ना, तो मैं 4 से 5 चीज़ें ऐसी काउंट कराऊंगा जो कि आप बेसिक गलतियां करके केवल साइकोलॉजी बेस पे लॉस करते हो। आज मैं 10 गलतियां काउंट करा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे जो चीज़ फॉलो करनी है उस पर फोकस करो। ना करने के लिए तो लाखों चीज़ें जो हमें नहीं करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोकस करना है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। मैंने साइकोलॉजी का एक पॉइंट बता दिया कि आपको अपना टारगेट और एसएल फिक्स करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया, 10 से 15% का टारगेट, 8 से 10% का एसएल। दूसरी चीज़ जो हमें फिक्स करनी होती है वो होती है लालच, ग्रिडीनेस, कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। ये बिल्कुल नहीं होता हमारे अंदर, ठीक है। तो इसको सबसे पहले, जो ग्रिडीनेस है, जो ये ग्रिडीपना है ना, इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए आपके अंदर होना चाहिए डिसिप्लिन। अभी क्या होता है ना, मानिए मार्केट गिर रहा है, ऐसे मार्केट गिर रहा है, आप लोग क्या करते हो, आपने बना लिया 2000 रुपए, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री ली और यहाँ पे आपने एग्जिट लिया और आपको मिल गया 2000 रुपए। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर फिर गिरने लगा। अब आप इस 2000 को 6000 बनाने के चक्कर में यहाँ पे करते हो एंट्री। मानता हूँ 6000 बन भी जाता है, फिर नीचे आता है, फिर आप इस 6000 को 10000 बनाने के लिए, चाहे 7000 बनाने के लिए करते हो एंट्री। लेकिन इस एंट्री के टाइम मार्केट चला जाता है ऊपर, 6000 का प्रॉफिट भी जाता है, ये 2000 का भी प्रॉफिट जाता है, फिर आपको एक्स्ट्रा लॉस होता है और स्टॉप लॉस के साथ आप कहीं ना कहीं इस प्लस 6000 को माइनस 10,000 में एग्जिट करते हो। और ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, बहुत ही मतलब एक बैड रियलिटी जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि ये सच है मेरे भाई। अगर आप एक ट्रेड में एक बार इंटर कर गए और वो ट्रेड दोबारा री इंटर नहीं दे रहा है और लगातार गिर रहा है, तो आपका कोई हक नहीं कि आप दोबारा ट्रेड में जंप करो। जितना पैसा मिला उसको घर ले जाओ। लालच, आप समझ लो कि मेरी गलती थी, मैंने पहले एग्जिट कर लिया, अगली बार से नहीं करूंगा, एसएल ट्रेल करूंगा, जो करना होगा करूंगा। लेकिन आज गलती की सजा क्या है कि छोटा प्रॉफिट मिला है तो छोटा प्रॉफिट लेके जाएंगे, गलती को एक्सेप्ट करेंगे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी की पॉइंट बता रहा हूं, आप अपनी गलतियां मार्केट में एक्सेप्ट करो, फाइट मत करो मार्केट से। जितनी बार आप फाइट करोगे मार्केट उतनी बार आपको एसएल देके जाएगा, जितनी बार फाइट करोगे उतनी बार एसएल देके जाएगा। फाइट इन सेंस की मतलब, आपने मानिए आपका 6000 का प्रॉफिट अचानक ही 4000 आ गया, फिर 2000 आ गया, फिर मानिए 1000 रुपए तक आ गया, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं, 2 लॉट और बढ़ा देंगे, 3 लॉट और बढ़ा देंगे, 4 लॉट, माइनस 4000 आ गया। पता चला लोग 5-5 लॉट बढ़ा रहे हैं, 6-6 लॉट बढ़ा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मेरे साइड जाएगा, अब मेरे साइड जाएगा। क्यों लड़ना है भाई? मार्केट ने क्या किया, पहले 6000 का प्रॉफिट दिया, आप नहीं ले पाए। गलती किसकी है? मार्केट की, आपकी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए गलती किसकी है, मार्केट की आपकी? मानिए आपने यहाँ पे एंट्री लिया, मार्केट यहाँ पे आया और आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए क्योंकि आपको यहाँ तक टारगेट चाहिए था, फिर मार्केट यहाँ पे आ गया। तो मार्केट ने जो 6000 का प्रॉफिट दिया और आपने नहीं बुक किया, तो इसमें गलती किसकी है, आपकी की मार्केट की? आपकी है। या हमारी गलती, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी गलती, मैंने नहीं बुक कर पाया। अब जब मैं नहीं बुक कर पाया तो मुझे क्या करना चाहिए भाई? मार्केट ने तो पैसा दिया, जिसको बुक करना होगा उसका ट्रेड तो हो गया, तो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का। भाई मैं लॉस नहीं लूंगा, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा। भाई प्रॉफिट तो मुझे मिलना चाहिए था, मैंने लिया नहीं, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट सिंपली है निकल जाऊंगा। अब इस ट्रेड को अगर लॉस में लेके जाते हैं, मतलब हम मार्केट से फाइट कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो मार्केट को नीचे ही लेके जाऊंगा तभी मुझे पैसा बनेगा, नहीं तो मुझे नहीं पता, मुझे प्रॉफिट चाहिए दोबारा 6000 कैसे भी चाहिए। ये गलत है। हमने गलती की, गलती एक्सेप्ट कर लो भाई, चलो यार गलती आज हो गई, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, लालच कर लिया, चलो एग्जिट कर जाते जीरो पे। अरे अभी पूरी जिंदगी बाकी है भाई ट्रेड करने के लिए, पूरा दिन बाकी है, अभी पूरा हफ्ता बाकी है, महीना बाकी है, साल बाकी है। क्यों हम इसी ट्रेड में 6000 पैसा बनाए? क्यों आखिर? आप समझ रहे हो? ठीक है, चलिए ये गलती हो गई, ये सुधार लो। गाइस दूसरी गलती क्या होती है कि आपको पता नहीं है कि आपको दिन में ट्रेड लेने कितने। कुछ लोग ऑर्डर में, अभी पूछ लो ना कि आपकी ऑर्डर बुक में कितने ऑर्डर लगते हैं, तो आधे लोग बोलेंगे 100 ऑर्डर, कोई बोलेगा 80 ऑर्डर, 50 ऑर्डर, कोई बोलेगा 20 ऑर्डर, किसी के भी 20-25 ऑर्डर से कम नहीं होंगे। और आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप एक दिन में कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं।
10, 20, 30, 50, 100। अब देखिएगा आपको लिखना कैसे है कि सर मैं एक दिन में, चाहे आप डायरेक्ट लिखिएगा ऑर्डर बुक इज इक्वल टू इतना, ऑर्डर बुक इज इक्वल टू 40 है तो 40, 50 है तो 50, अगर 60 एग्जीक्यूट करते हो तो 60 लिखना है गाइस। इससे मुझे पता चलेगा कि आप ओवर ट्रेड करते हो, तो उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि आप लोग ट्रेड ज़्यादा लेते हो, लेकिन यहाँ पे देखो जो चीज़ करना आसान है ना, समझ लो गलत है। एक पूरे ये जो नेचर है ना, नेचर का रूल है। आप कभी भी नेचर को जब आप देखोगे ना, तो नेचर का रूल है, जो चीज़ करने में आसान लग रही है समझ लो गलत है, बहुत गलत है। आपको लग रहा है ना कि मैं कहीं भी बेच दूंगा पैसा बन जाएगा, तो फिर गलत है, क्योंकि कहीं भी बेचने से पैसा नहीं बनेगा। अगर आपको लगता है ना क्या मैं दिन में 10 ट्रेड करता हूँ, बहुत सिंपल है 10 ट्रेड करना, 10 ट्रेड करना, 100 ट्रेड करना बहुत सिंपल है, पूरी दुनिया कर रही है। आप 2 ट्रेड करके दिखाओ मुझे, दिन में केवल 2 ट्रेड, तो मानो कि आप अलग करो। आप कहोगे सर मैं 10 ट्रेड कर सकता हूँ, 2 ट्रेड नहीं कर सकता, नहीं कर सकते भाई, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन चाहिए। वहाँ पे आपको मार्केट फेक ब्रेकआउट करेगा, आपको ट्रैप करेगा। जो लोग जल्दीबाजी में इंटर करेंगे, मार्केट उनको फंसा के उनके 2 ट्रेड का पैसा खा के भाग जाएगा। फिर आप मार्केट से पैसा लेने जाओगे, जो आपका पैसा खाया है, तो लेन देन में आप लॉस में जाओगे, मार्केट पैसा बना के जाएगा। तो ये गलतियां छोड़ दो गाइज। आपको अभी से डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि दिन में मुश्किल से 2 ट्रेड, 2 ट्रेड से ज्यादा मतलब अपनी कैपिटल से लड़ाई, ठीक है। पैसा बचाओ आंदोलन चलाओ, पैसा बचाओ आंदोलन चलाओ, मतलब क्या, प्रॉफिट बचाओ आंदोलन। उसके अंदर क्या होता है कि आपको दिन में केवल 2 ट्रेड लेने। कितने ट्रेड? 2 ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। दोनों ट्रेड प्रॉफिट हो तो भी बंद, लॉस हो तो भी बंद, कॉस्ट टू कॉस्ट हो तो भी, कुछ भी हो, 2 ट्रेड बाद बंद। पहले डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा सोचेंगे, ठीक है। और गाइस जो कुछ गलती आप लोग क्या करते हो ना गाइस, देखो मैं भी करता था, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप भी करते होगे, मैं भी करता था। बेसिक चीज़ें, ऐसा कोई तोब नहीं है जो कि मतलब ऐसा कोई पैदा नहीं होता जो बिना गलतियों का आगे जाता है। गलतियाँ सब करते हैं। अब गलतियाँ क्या करते हैं हम लोग? कभी भी रात में बैठ के जर्नल नहीं बनाते कि सर हमने आज प्रॉफिट लिया है तो क्यों लिया, प्रॉफिट लिया तो बहुत खुश हो गया, अरे यार आज तो मैं ट्रेडर बन गया, मैंने तो आज इतने पैसे बना लिए। लॉस हो गया तो दुखी हो गए, अरे यार ट्रेडिंग मेरे लिए है भी कि नहीं, मैंने पता नहीं कैसे मेरे से गलती हो गई, इतना लॉस ले लिया। आप उस चीज़ों से सीख नहीं रहे हो, उस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हो मेरे भाई। रिपीट मोड पे लगा दियो। आप अपने आप से पूछो, कभी भी आप लोग सेल्फ टॉक किए हो, नहीं किए, आप करके देखो आप क्या गलत कर रहे हो। आपको पता चलेगा आप एक ही चीज़ बार बार कर रहे हो, तो आपको इंप्रूवमेंट कहाँ से दिखेगा, कहाँ से दिखेगा आप बताओ। आप बार बार यहाँ पे 1 लिख रहे हो, 1 लिख रहे हो, तो आपको कहाँ से 2 लिखते हुए दिखेगा जब आप हर जगह 1 लिख रहे हो। चाहे आप पूरे स्क्रीन पे 1 लिख दो, आपको कहीं भी 2 नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने 2 लिखा ही नहीं है मेरे भाई। आप 1 की लाइन में फंसे पड़े हो। आपको चेंज करना पड़ेगा, अपनी इस गलतियों से सीखना पड़ेगा कि 1 के बाद 2 आता है। आपको ग्रोथ करना है, यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करना है। लोग एक्सपीरियंस का मतलब क्या समझते हैं? एक्सपीरियंस का मतलब मार्केट में बस मैं 6-7 महीना बना रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस हो गया। ना रे मेरे भाई ना, एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आप अपनी गलतियों को इंप्रूव करते हो। आज जो गलतियां किया कल नहीं किया, कल जो किया परसों नहीं किया, परसों जो किया उसके आगे वाले दिन नहीं किया। तो ऐसे क्या होता है, 6 महीने बाद आप अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर चुके होते हो, कम कर चुके होते हो, डिक्रीज कर चुके होते हो, जिससे कि आपको मार्केट के दिखने का तरीका पता चल गया होता है। अगर आप एक गलती 6 महीने लगातार करोगे ना, तो 6 महीने बाद भी आप वही पर्सन हो, आपके पास 0 एक्सपीरियंस है। यू हैव टू इम्प्रूव योर डिसिप्लिन ब्रेक करना, ये सब, इन सबको इंप्रूव करना होगा यार, ऐसे नहीं काम बनेगा, ठीक है गाइस। तो आपको ना एक हार्श डिसीजन लेना पड़ेगा कि आज के बाद जो भी हो, चाहे जो भी हो, मैंने जो डिसाइड किया वही करूंगा, प्रॉफिट मिले ना। देखो अभी तक ना आप अपने दिल से पूछना, यहाँ पे 90% लोग लॉस में, अभी तक 90% लोग लॉस में। जब पता है यार कि लॉस होगा ही होगा, ट्रेड करूंगा, लालच में आऊँगा, पैसे बनाने के पीछे भागूंगा, लॉस होना ही होना है, तो आखिरकार क्यों करनी है वो काम? नहीं करेंगे वो काम, सिंपल सा डिसीजन है। साइकोलॉजी पे काम करेंगे। 90% पब्लिक साइकोलॉजी पे काम नहीं कर रही है, हम साइकोलॉजी पे काम करेंगे। 90% पब्लिक बिना सेटअप का ट्रेड ले रही है, हम सेटअप पे ट्रेड लेंगे। 90% पब्लिक रिस्क मैनेजमेंट को नहीं फॉलो करिए, हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। 90% पब्लिक आराम से सुबह उठती है, ट्रेड करती है, बिना जर्नल का हम जर्नल बना के ट्रेड करेंगे। जब ये सब काम करोगे तो आपको ग्रोथ दिखेगी। सर जर्नल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, एक बार बता देंगे क्या? ज़रूर बताऊंगा भाई। आपने जो कॉपी पे नोट करो ना, उस कॉपी पे आधे से डिवाइड कर दो, आधे के बाद लिख दीजिए जर्नल, लिख दीजिए, ठीक है। अब उस जर्नल को कैसे बनाना है, यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखिए, ठीक है। इस कॉलम को रखिए कि आपने कॉल लिया या पुट लिया, ठीक है। ट्रेड टाइप लिखिए, ट्रेड टाइप, कॉल या पुट। यहाँ पे लिखिए आपका एस्टिमेटेड एसएल एंड टारगेट। आप क्या सोच के इंटर किए थे कि मुझे टारगेट 500 का होना चाहिए, स्टॉप लॉस 200 का, आप सोच के क्या इंटर किए थे? यहाँ पे लिखिए
क्या यहाँ पे लिखिए कि रिजल्ट लिखिए, यहाँ पे रिजल्ट लिख दो आप कि आपको आपने सोचा था टारगेट 500 का, लेकिन आप 300 ही ले पाए, आप 500 नहीं ले पाए, आप डर गए थे और आपने SL 200 का लिया, ठीक है। अगले में लिखिए कि आपने कितना टाइम लिया ट्रेड लेने में, मतलब आपको ट्रेड में इंटर करने और एग्जिट करने तक कितना टाइम लगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 11 बजे इंटर किया, 11:20 पे ट्रेड को एग्जिट किया, तो यहाँ पे 20 मिनट लिखिए कि आपको 20 मिनट लगा था इस ट्रेड में, प्रॉफिट या लॉस जो भी लेने में इतना मिनट लगा था। यहाँ पे लिखिए आपकी आपका सेटअप क्या था, आपने किस सेटअप पे लिया था या रैंडम ले लिया था। यहाँ पे लिखिए कि आपने क्या गलती की, अपनी गलतियाँ लिखिए। ये 4-5 चीज़ें लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी बार सेटअप पे काम करते हो, कितना बार बिना सेटअप का काम करते हो। अब ये नहीं कि यहाँ पे पता चले 10 ट्रेड लिए, 10 में 10 अलग सेटअप है ना। आप ट्राई करना 10 ट्रेड लिए हो तो उसमें से कम 6-7 ट्रेड में एक सेटअप कॉमन हो, मतलब आप एक सेटअप पे रिपीट मोड पे ट्रेड लेते जाओ। उससे क्या होगा ना, आप अपनी एज पहचानोगे कि आप इस सेटअप पे ज़्यादा पैसा बनाते हो, इस सेटअप पे कम पैसा बनाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बनाना है जर्नल में, बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है गाइस। देखिए मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ जिसको बोलते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट चार्ट। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंप्रूवमेंट चार्ट, जो कि ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं इसमें एक्सेल शीट भी प्रोवाइड कर सकता था गाइस, लेकिन मैं नहीं करूंगा बिकॉज आई वांट कि आप पेन कॉपी से करो। उससे क्या होता है ना, आप जो गलतियां करते हो लिखते हो तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाता है और नेक्स्ट डे आप वो गलतियां नहीं करते हो। क्योंकि जब आप लिखते और सुनते सोचते हो ना तब फोकस्ड होते हो, जब आप टाइप करते हो ना तब हो सकता है फोकस नहीं हो, गलत कर जाओ, लेकिन जब आप लिखते हो ना तब फोकस हो जाते हो। तो मैं चाहूँगा आप लिखो। लिखना क्या है, यहाँ पे मानो जिसका आपके पास 10,000 कैपिटल है तो आप 10K लिखो, ठीक है गाइस, 10K लिखिए। सेकंड लाइन में लिखिए कि आपने आज प्रॉफिट किया मानिए 500 का, तो यहाँ पे 500 लिखिए, ठीक है। यहाँ पे फिर अपनी ब्रोकरेज लिखिए, जितनी भी आपकी ब्रोकरेज लग रही है 100-200 जितनी भी, वो लिखिए। मानिए यहाँ पे 70 रुपये लगी, ये लिखिए। उसके बाद यहाँ पे एस्टिमेटेड यहाँ पे लिखिए फिर इंड डे इंड कैपिटल, मतलब एट द एंड ऑफ कैपिटल कितनी थी, यहाँ पे डे इंड कैपिटल लिखिए। मतलब यहाँ पे आपका हो गया 10,430 रुपये आपकी कैपिटल। अगले दिन 10,430 पे ट्रेड करिए। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको मानिए यहाँ पे 900 का प्रॉफिट किया, 900 लिखिए, 70 रुपये ब्रोकरेज काटिए, या फिर 830 रुपये ऐड कर दीजिए, ठीक है। जो भी एस्टिमेटेड आएगा उसको करके ऐसे ग्रो करते जाइए। 30 दिन फॉलो करिए, आपको समझ में आ जाएगा आपने कहाँ पे बड़ा लॉस किया है, कहाँ पे छोटा लॉस किया है। अगर जो चीज़ें मैंने बताई है ना गाइज, अगर केवल आप ये चीज़ भी फॉलो करोगे तो मैं अभी बता रहा हूँ एक लॉट से आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ, और बहुत अच्छा नॉलेज और पैसा जनरेट कर सकते हो। लालच मत करिए स्टार्टिंग में कि मुझे बहुत बड़ा पैसा बनाना है, ये सब गलतियाँ मत करिए, क्योंकि ये सब गलतियाँ सभी लोग करते हैं और अगर आप भी लोग करोगे तो आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा गाइज। तो हमें फोकस करना है क्या क्या, साइकोलॉजी पे काम करना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, पोजीशन साइजिंग फॉलो करनी है, लालच नहीं करना है, दिन में 2 ट्रेड लेने हैं, टारगेट SL हमने सेट कर दिया तो हमें अपनी जर्नी पे काम करना है कि हमें कहाँ पे एग्जिट करना है। मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ तो क्या रीज़न है, यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा हूँ तो क्या रीज़न है, बड़ा ट्रेड ले रहा हूँ क्या रीज़न है, इन सब चीज़ों पे काम करना है। इसके बाद आपको मेन फोकस करना है कि आप एक दिन में बड़ा लॉस मत करो, मार्केट से फाइट मत करो। ये चीज़ आप अपने सेटअप के सामने लिख लीजिए कि मार्केट से लड़ना मना है। मार्केट से लड़ोगे गाइस तो उससे नहीं बच पाओगे, वो समुद्र है और हम लोग एक बोल सकते हो एक छोटे से ग्लास का पानी, तो अगर हम ग्लास के पानी से समुद्र से लड़ने जाए तो ऑब्वियस हम नहीं जीत सकते हैं। सो मार्केट से मत फाइट करो, गलती हो रही है एक्सेप्ट करके आप निकल जाओ। प्रॉफिट वाला ट्रेड अगर आप नहीं बुक कर पाते हो, रिवर्स आ रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, मत होल्ड करो बिगिनर फेज में। जब आप बड़े ट्रेडर बन जाओगे मैं खुद ही बोलूँगा आप SL तक वेट करो, आप अपने हिसाब से मैनेज करो, लेकिन अभी आपका प्रॉफिट वाला ट्रेड अगर कन्वर्ट लॉस में जा रहा है तो जल्दी से जल्दी एग्जिट कर जाओ। एवरेजिंग मत करिए, बार बार क्वांटिटी ऐड करने वाला काम मत करिए, सिस्टम बंद कर दीजिए। ये सब चीज़ें फॉलो करोगे गाइस तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा गाइस। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूँ कि आपको और कोई सोल्यूशन जो भी चाहिए कैसे मिल सकता है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ आना है यूट्यूब पे आके आपको सर्च करना है ट्रेड टाइम विद प्रांजल। जैसे ट्रेड टाइम विद प्रांजल सर्च करोगे तो आपके सामने एक ये चैनल आएगा, ये मेरा चैनल है, इसको फटाफट अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे रोज लाइव आता हूँ और लाइव में मैं आपके साथ बैठ के एनालिसिस करता हूँ। सो आप मेरे को लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। आप में अच्छे माइंडसेट, अच्छी एनालिसिस के साथ लर्निंग और अर्निंग दोनों करते हैं तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ तो आप इन वीडियोज़ के थ्रू भी एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हो गाइज। सो प्लीज़ अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड गाइज अगर आपको नहीं पता है तो हमारा एक छोटा सा ब्लॉग चैनल भी है, ब्लॉग टाइम विथ प्रांजल, तो आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ भी मैं अभी छोटी मोटी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, अपनी जर्नी, एक मोटिवेशन है, जो भी चीज़ें यहाँ मैं अपलोड करता हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल पाए। तो फटाफट जाके आप इसको वॉच करिए एंड इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। तो मिलता है आपको मंडे के लाइव में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड गाइज वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में और अगली वीडियो किस पे चाहिए। तो मिलते हैं गाइज मंडे को लाइव में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने बहुत अच्छे समझाया होगा और आपको भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अभी तक आपने फ्री टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया गाइज तो यहाँ पे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप हमारे फ्री टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए गाइज। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को। बाय बाय गाइज।